नमस्कार बच्चों, फिर से एक नई कहानी, नई बात। बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है मूर्ख विद्वान। विद्वान भी कभी मूर्ख होते हैं, लेकिन होते हैं। मूर्ख विद्वान आज की हमारी कहानी। बच्चों, कहानी इस तरह से है। किसी शहर में 4 दोस्त रहते थे, बचपन के दोस्त। रामू, शामू, मोहन और बिरजू। 4 दोस्त, चारों में बहुत अच्छी दोस्ती। चारों साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ हर काम करते। उनमें से रामू, शामू और मोहन तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने खूब पढ़ाई की, लेकिन बिरजू जो है वो पढ़ाई नहीं कर सका। बहुत सारे कारण होते हैं, कोई कारण रहा, वो बच्चा पढ़ नहीं पाया। समय के साथ साथ ये बच्चे बड़े हो गए। अब जब ये बच्चे बड़े हो गए तो जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी, रामू, शामू और मोहन ने, उनको लगा कि अब गांव में रह के हम क्या करेंगे, हमको तो कहीं दूसरे शहर जाना चाहिए और जो हमने पढ़ाई की है उस पढ़ाई के आधार पर हमको पैसा कमाना चाहिए। तो तीनों दोस्त योजना बनाने लगे। तो जो चौथा दोस्त था बिरजू, उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो तीनों दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। बोले तुम हमारे साथ जाके क्या करोगे, तुम तो पढ़े हुए नहीं हो, तुमने तो कोई पढ़ाई की ही नहीं है, लेकिन हमारी पढ़ाई के आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बिना बात परेशान होगे, तुम तो यहीं हो। तो नीचू बहुत उदास हो गया। उसको लगा कि मेरे बचपन के दोस्त हैं और अब ये शहर चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो उसकी ये दशा देखकर तीनों दोस्तों को उस पर दया आ गई। बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत मन है तो तुम हमारे साथ चलो, हम शहर में अपने साथ ले चलेंगे। तो निश्चित दिन पे, तय समय पे चारों दोस्त शहर के लिए निकले। गांव से होते हुए जब वो शहर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा। खूब पेड़, खूब पक्षी, खूब जानवर, बहुत बड़ा। नदियां बह रही हैं, आसमान का रंग नीला, बहुत खूबसूरत जगह। उस जंगल को उनको पार करना था। तो जंगल को पार करते करते उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियों के अवशेष पड़े हैं, मतलब हड्डियां बिखरी पड़ी हैं एक पेड़ के नीचे। तो एक जो रामू था वो बोला कि मैंने जो विद्या ली है, जो मैंने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि मैं ये जो हड्डियां हैं इनको जोड़कर जानवर को बना दूंगा। जिस भी चीज का ये हड्डियां हैं, जानवर या इंसान, मैं उसको बना दूंगा। तो बिच्छू और मोहन और शामू बड़ी हैरानी से उसको देखने लगे। बोले तुम ये काम कर सकते हो? तो बोले हाँ हाँ, मैंने इसी चीज की तो पढ़ाई की है। और उसने बड़ी शेखी से फटाफट उन हड्डियों को जोड़ा और उससे कंकाल बना दिया। जब वो ढांचा बन के तैयार हो गया तो दूसरा दोस्त था शामू, वो बोला कि अब तुमने ढांचा तैयार कर दिया ना, अब मैं इसके अंदर इसकी मांस, इसकी चमड़ी, इसका खून, इसका गुदा, इसकी मज्जा सब बना दूंगा इसके अंदर और मैं इसको पूरा रूप दे दूंगा। तो सब मित्र बड़े हैरान हुए उनकी विद्या देख के। बिरजू तो बहुत आश्चर्यचकित था कि मेरे दोस्त इतने ज्ञानी हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको अंदर चमड़ी और जो वो ढांचा था उसके अनुसार जैसे जैसे जरूरत थी उसके हिसाब से अपनी विद्या का उपयोग करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके उस ढांचे के ऊपर मांस की परत चढ़ा दी, उसके अंदर खून डाल दिया, उसके अंदर चमड़ी बना दी, उसके अंदर और जो आंख, नाक, कान थे बना दिए। जब वो ढांचा तैयार हुआ तो तीसरा दोस्त बोलता है, मोहन बोलता है कि भाइयों तुमने तो इस ढांचे को खड़ा किया और तुमने इसकी चमड़ी और मांस और रक्त सब बना दिया, लेकिन इसमें जान नहीं डाली। देखो मेरे पास जो विद्या है वो तुम दोनों से ज्यादा है और मैं इसके अंदर प्राण डाल दूंगा। जैसे उसने ये बात कही बिरजू चौंक गया। बिरजू ने कहा रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? देखो ये शेर बन गया है। ये जो लकड़ी, ये जो हड्डियों का ढांचा था और जो इसके ऊपर मांस, चमड़ी लगाई है, उससे इसकी आकृति देखो, पहचानो, ये तो शेर है। और अगर तुमने शेर के अंदर प्राण डाल दिए, शेर को अगर जिंदा कर दिया तो ये बहुत मुश्किल होगा।
तो जो मोहन था उसको बहुत गुस्सा आया। उसको लगा मेरी तो इंसल्ट हो रही है। ये जो दो दोस्त हैं राम और श्याम, इन्होंने तो अपनी विद्या का प्रदर्शन कर दिया। इन्होंने तो जो अपनी पढ़ाई की थी वो दिखा दी कि इनकी पढ़ाई कितनी अच्छी थी, मैं तो पीछे रह गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया, मोहन को बहुत गुस्सा आया। बोले तुम पढ़े हुए नहीं हो ना, तुम अनपढ़ हो, तो तुम क्या जानो पढ़ाई की बातें। बिरजू को बोला। मोहन बोला तुम्हें क्या पता पढ़ाई की वैल्यू क्या है, क्या होती है विद्या, कैसे इसके अंदर जान डालते हैं, तुम चुप करो। अगर तुम इतने होशियार थे तो पढ़ लेते। तो बिरजू बड़ा रुआंसा सा हो गया और उसकी स्थिति देख के जो दोनों मित्र थे राम और श्याम हंसने लग गए। तो बिरजू बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और ये कह के बिरजू फटाफट उस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे वो ढांचा पड़ा था ना, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके बैठ गया वो। अब जो तीसरा मित्र था मोहन, वो अपने विद्या का उपयोग करके उस जानवर में प्राण फूंकने लगा, उसमें जान डालने लगा। और जो राम और श्याम थे वो बड़ी हैरानी से उसको देख रहे थे कि अभी जानवर जिंदा हो जाएगा। और तीनों बड़े खुश थे कि हमारी पढ़ाई, हमारी विद्या देखो कैसे काम आ रही है। तो जैसे ही मोहन ने अपना कार्य पूरा किया तो शेर जोर से दहाड़ा। बिरजू ने तो पहले ही कहा था ये शेर है। तो शेर जोर से दहाड़ा। शेर ने देखा अरे 3 शिकार बिल्कुल मेरे पास बैठे हैं। उन्हें एक झपट्टा मारा, तीनों का काम तमाम कर दिया, तीनों को मार डाला। और बिरजू जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, वो तो बच गया। देखो बच्चों, कहानी विद्या, पढ़ाई केवल स्कूल जाने से नहीं आती, हमें अपने आसपास की चीजों को भी समझना पड़ता है। कितनी पढ़ाई कर ली थी उन्होंने, किसी को ढांचा बनाना आता था, किसी को जिंदा करना आता था, किसी को उसको शेप देना आता था, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो थी ही नहीं, व्यावहारिक ज्ञान तो उनको था ही नहीं कि शेर जो है वो तो मांसाहारी जानवर है और जब हम उसको ऐसे बना देंगे तो वो तो सबसे पहले हमें खाएगा। उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमको खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, खुद को कैसे बचाना है। तो बच्चों, ये जो छोटी सी कहानी है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो केवल रट रट के पास होने को पढ़ाई समझते हैं। विद्या का मतलब, पढ़ाई का मतलब, ज्ञान का मतलब सब चीजों को समझना होता है। वो केवल स्कूल से प्राप्त नहीं होती। हम अपने माता पिता, अपने घर, अपने अड़ोस पड़ोस, हमारे आसपास के पंछी, जानवर, फल फूल, पेड़, प्रकृति, नदियाँ, चांद, सूरज, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये जो हमारी नॉलेज होती है, ये जो हमारा ज्ञान होता है, ये हमारे जीवन में काम आता है। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई। नमस्कार।